हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम एट इंजीनियर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आपको इसी सीरीज़ में माय बेस्ट कन्वेंशनल क्वेश्चन की सीरीज़ में, जो कि बड़े हेल्पफुल हैं आपके लिए, तो मैं 2 क्वेश्चन लेके आया हूँ आज नेटवर्क के। तो सबसे पहले मैं आपको जो आपका लास्ट टेलीग्राम पे जो आपको क्वेश्चन दिया गया था मेजरमेंट का, तो उसके कई सारे सोल्यूशंस आए हैं। तो उसमें से एक सोल्यूशन है जो कि काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है। सो उस पर एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ, आप देख लीजिएगा। आप लोगों ने भी लिखा होगा सोल्यूशन, तो हमारे पास उसका सोल्यूशन है। सबसे पहले उसको दिखाएंगे, उसके बाद हम क्या करने वाले हैं कि कहीं ना कहीं मेरे पास जो 2 क्वेश्चन है नेटवर्क के, उनको किस तरह से लिखना है, उनकी क्या पूरी भूमिका है, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि हमारे पास जो क्वेश्चन आपको दिया गया था, दिस इज वी हैव। तो ये एक बच्चे ने लिखा हुआ है जो कि काफ़ी बढ़िया लिखा हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं। दिस इज वी हैव, पीएमसी के बारे में पूछा गया था। सो यू कैन जस्ट सी दिस क्वेश्चन। यस, ओके। तो यहाँ पे मेरे पास ये क्वेश्चन है, ये इसका पूरा सोल्यूशन था, मतलब बंदे ने लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। लास्ट टाइम पाटीदार सर ने आपको दिया होगा ये क्वेश्चन, जिसका सोल्यूशन ये है। एक पेज ये है और दूसरा पेज ये है। ओके, दिस इज वी हैव। सी दिस। तो अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो आपको, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। पूरी डिटेल इसमें लिखी हुई है, आप लोगों में लिखा होगा, तो आप वेरीफाई करें कि आपने सही लिखा है, गलत लिखा है, जो भी है। ओके, सो हम आज आपको 2 क्वेश्चन नेटवर्क के करा रहे हैं। ये बेस्ट है। बेस्ट किस सेंस में है कि जो आपके एग्जाम आने वाले मेंस के हैं, जो होने वाला है, कहीं ना कहीं उसके लिए काफ़ी ये बेनिफिशियल होएगा। तो मैं ऐसे कह रहा हूँ कि इन सोल्यूशंस को देखें। देखिए, सोल्यूशंस हो सकता है आपको आता हो, लेकिन उसको कैसे लिखना है, क्या उसकी मेथोडोलॉजी होगी, वो आपको बताता हूँ। ठीक है। फिर लास्ट में मैं एक क्वेश्चन दूंगा होमवर्क के लिए, जिसका कहीं ना कहीं आपको क्या करना है, सोल्यूशन लिखना और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करना है। ठीक है। सो आई जस्ट सी द फर्स्ट क्वेश्चन। यस, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। Find the voltage across the 5 ohm resistance in the network shown in the figure using the Thevenin's theorem. So Thevenin theorem का यूज करते हुए आपको क्या करना है, 5 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसमें आपको वोल्टेज बताना है। सो वेरी इजी टू बेसिकली डू दिस, है ना, बहुत ही आसान है। देखिए, क्वेश्चन बड़ा आसान है, 15 नंबर का है, लेकिन यहाँ पे आज मेन ये सीखना है अपने को कि कहीं ना कहीं इसको करना कैसे एग्जाम में। ठीक है। सो देखिए, ध्यान से मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे करना चाहिए, क्या मेथोडोलॉजी होनी चाहिए इसको करने की। Okay. See, so what should be the methodology? I just want to discuss with you. Yes. तो एक बार हम इस क्वेश्चन को वापस से बना लेते हैं, ध्यान से मेरी बातें सुनेंगे आप। So here I just discuss the solution. जस्ट वेट। यहाँ पे मैं एक बार आपको सोल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। ओके, गुड। सोल्यूशन। सो देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो सोल्यूशन है, अगर मैं उसकी बात करूँ, सबसे पहले मैं एक बार क्वेश्चन को बना लेता हूँ। सो हियर वी हैव, दिस इज 20 वोल्ट। एक बार हम डेटा भी चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज योर 2 ओम। यहाँ पे मेरे पास एक 1 ओम का रेजिस्टेंस है। दिस देन वी हैव 1 बैटरी, दिस इज 10 वोल्ट बैटरी, दिस इज योर 1 ओम, एंड हियर वी हैव, दिस इज 5 ओम। ये मेरे पास एक 5 ओम का रेजिस्टेंस है। एंड आई जस्ट से दिस कि मेरे पास, अगर आप ध्यान से देखें, तो यहाँ मेरे पास एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है, एंड देन वी हैव ए 4 वोल्ट बैटरी। So this is 12 volt battery. So this is a question. Let me check क्या हमने सारे डेटा सही लिखे हैं। ओके, 20 वोल्ट, 2 ओम, 1 ओम, 5 ओम और 4 ओम और 12 वोल्ट की बैटरी। परफेक्ट, ठीक है ना। ये मेरे पास क्वेश्चन है, इसका अपने को सोल्यूशन लिखना है। ध्यान से मेरी बातें सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ओके, से दिस, आपको क्या करना है, जो मेरे पास 5 ओम का रेजिस्टेंस है, सो विद रिस्पेक्ट टू 5 ओम और विद रिस्पेक्ट टू 5 ओम जो अपना लोड है, जिसके क्रॉस वोल्टेज बताना है, आपको कहीं ना कहीं इसके क्रॉस थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाना होगा। सो हम लोग क्या करना है
यहां पे लिखना है कैलकुलेट थेवेनिन इक्विवेलेंट with respect to 5 ohm. 5 ohm basically is what? 5 ohm resistor. तो जो 5 ohm का रेजिस्टर है इसके क्रॉस हमें क्या करना है? थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाना है. That is, I want to calculate VTH and RTH. And what about the VTH? Anybody suggest? So VTH, you know, Thevenin voltage. VTH is what? Thevenin voltage. And RTH is basically what? RTH is what? Thevenin resistance. So RTH आपका यहाँ पे क्या है? Thevenin resistance. RTH is what? Thevenin resistance. ठीक है ना? तो RTH is Thevenin resistance and VTH is Thevenin voltage. Perfect. तो हमें करना क्या है? Calculate the Thevenin equivalent with respect to 5 ohm resistor, that is VTH and RTH. So first of all I want to calculate VTH and then we calculate the RTH. Now see, इसके बाद हमें क्या निकालना है? RTH निकालना है. ध्यान से मेरी बातें सुनेंगे आप या पहले VTH निकाल लेते हैं. तो यहाँ पे हम हेडिंग लिखेंगे एक इस तरीके से, कैलकुलेशन ऑफ VTH, इस तरीके से. तो कैलकुलेशन ऑफ VTH, यहां पे हम क्या करेंगे? सबसे पहले VTH कैसे निकालते हैं आपको पता है? VTH निकालते वक्त ओपन 5 ohm रेजिस्टर, जो 5 ohm का रेजिस्टर है जिसको आप ओपन कर देंगे, ओपन 5 ohm रेजिस्टर, यानी जो लोड है उसको ओपन कर देंगे. देन कैलकुलेट ओपन सर्किट वोल्टेज. उसके बाद हम क्या करेंगे? ओपन सर्किट वोल्टेज निकालेंगे. तो अपने को करना क्या है कि हमें जो 5 ohm का रेजिस्टेंस है उसको हटा देना है, 5 ohm का जो रेजिस्टर उसको हटा देना है, और उसके बाद हमें करना क्या है कि ओपन सर्किट वोल्टेज कैलकुलेट करना है. नाउ सी कैसे निकालेंगे? बहुत ही सिंपल सी बात है. यहां पर हम, मेरे पास ये 20 वोल्ट की बैटरी है, एंड हियर आई से दिस इज वी हैव व्हाट वी रिक्वायर्ड. यहाँ पे मेरे पास एक 2 ohm का रेजिस्टेंस है, ये मेरे पास 1 ohm है, दिस इज वी हैव. परफेक्ट. इसके बाद मुझे क्या करना है? ध्यान से आप मेरी बात सुने. यहाँ पे क्या था? इसको मैंने ओपन कर दिया है, दिस इज योर ओपन सर्किट, एंड हियर आई से दिस, ये मेरे पास ये 2 ohm है, दिस इज यू हैव 1 ohm. यहाँ 10 वोल्ट की बैटरी है. अगर आप ध्यान से देखें तो मेरे पास यहाँ पर, अगर कहानी को जरा समझें आप, 4 ohm का रेजिस्टेंस है, और ये मेरे पास एक 12 वोल्ट की बैटरी है, और ये मेरे पास यहाँ पे 4 ohm है. समझ गए मेरी बात आपकी? नहीं, बिल्कुल सिंपल. नाउ आई वांट टू कैलकुलेट दिस वोल्टेज. हमें इस वोल्टेज को कैलकुलेट करना है. कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो सिंपली वी कैन अप्लाई द नोडल एनालिसिस लगा लेंगे. या आप ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पे मैं रेफरेंस ले लूंगा एक, तो एंड बाई टेकिंग द रेफरेंस यहाँ मेरे पास वोल्टेज कितना आ जाएगा? VTH आ जाएगा. ये भी VTH है, ये नोड दोनों सेम है, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा? VTH आ जाएगा. नाउ वी कैन अप्लाई द KCL. ऐसे अब हम क्या लगा देंगे यहाँ पे? KCL. तो आप यहाँ लिखेंगे KCL एट नोड VTH. तो जो VTH है यहाँ पे आपको क्या लगाना है? KCL लगाना है. बात समझ आ रही नहीं आ रही? एंड वी नीड टू एज्यूम सम करंट. मान लीजिए करंट आपके पास I1 है, दिस करंट वी कैन एज्यूम I2, यहाँ कोई करंट जाएगी नहीं, एंड दिस करंट वी कैन एज्यूम व्हाट? I3. तो सिंपली वी कैन राइट द KCL इक्वेशन. द I1 इज इक्वल टू, आई राइट I2 प्लस I3. तो यहाँ पे जो I1 आएगा बेटा वो I2 प्लस I3 आ जाएगा. परफेक्ट. ध्यान से मेरी बातें सुनो आप. I1 की वैल्यू क्या होगी? यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I1, 20 माइनस, चूंकि यहाँ पे रेफरेंस है ये, सो 20 माइनस VTH डिवाइड बाई 2. VTH माइनस ऑफ -10 मतलब +10,
and VTH minus 12 divided by 4. Okay, so we can take the new page. See, आपको क्या करना है, KCL, यानी आपको यहाँ क्या लिखना है, 20, here we write 20 minus VTH divide by what? So 20 minus VTH divide by 2, ये करंट आपकी बाहर है. VTH, this is minus minus plus 10 divide by 1, and this is VTH minus 12 divide by 4. Now simply you can solve it taking the LCM and all, and you will get the answer. So what is this? This is 20 minus VTH divided by 2 is equal to, and here we have this is 4, and this is 4 VTH plus 40 plus VTH minus 12. समझ गए मेरी बात आपके लिए? देखिए ध्यान से, 2 से इधर कट जाएगा, कितना जाएगा, दिस इज 40 माइनस VTH इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 VTH, एंड दिस इज 40 प्लस VTH माइनस 12, दिस इज कैंसिल आउट. तो आप देख पा रहे हो मेरे पास कितना आ जाएगा, अगर आप ध्यान से देखें तो व्हाट आई गॉट, तो मेरे पास ये कितना हो जाएगा, दिस इज VTH, दिस अगेन VTH, तो कितना हो गया आपके पास ये 4 VTH और एक 5 VTH, एंड हियर वी कैन गेट व्हाट, इज इट फाइन और नॉट, आई थिंक सो वेरी मच. कितना हो जाएगा देखो बेटा आप, अगर मैं यहाँ पे LCM ले लूँगा तो ये 4 आ जाएगा, यहाँ 4 और 40 हो गया, और यहाँ मेरे पास दिस इज आई थिंक सो वेरी मच करेक्ट 20 माइनस VTH डिवाइड बाई 2, तो ये एक 2 कट जाएगा, द 2 से अच्छा है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 2 VTH, ठीक है ना. सो हियर वी गेट द 2 VTH. सो देखिए ध्यान से, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, 12 इज इक्वल टू, दिस इज 7 VTH. सो फ्रॉम वेयर वी गेट द VTH इज इक्वल टू 12 बाई 7 वोल्ट. तो यहाँ से बेटा VTH की वैल्यू आ जाएगी 12 बाई 7 वोल्ट. परफेक्ट. तो जो VTH की वैल्यू आ जाएगी वो 12 बाई 7 वोल्ट आ जाएगी. क्या इस बात से एग्री करते हो कि नहीं करते हो? तो पहला आ गया. तो हम लोगों ने क्या कर लिया अभी तक, अगर आप एक बार रिकॉल करें, कुछ भी नहीं किया, सिंपल सी बात है. इस क्वेश्चन को थेवेनिन से सॉल्व करना है, तो कैलकुलेट थेवेनिन इक्विवेलेंट विद रिस्पेक्ट टू 5 ओम रेजिस्टर, दैट इज VTH एंड RTH. VTH इज थेवेनिन वोल्टेज एंड RTH इज थेवेनिन रेजिस्टेंस. एंड नाउ आई वांट टू कैलकुलेट कैलकुलेशन ऑफ VTH में आपने क्या किया, कैलकुलेशन ऑफ VTH में ओपन 5 ओम रेजिस्टर, देन कैलकुलेट ओपन सर्किट वोल्टेज, KCL एट नोड VTH पे लगा दिया आपने, एंड देन वी डू सिंपल कैलकुलेशन एंड वी गेट इट. एंड नाउ वी हैव ए नेक्स्ट. अगला मेरे पास क्या है, अगर आप ध्यान से देखें, ध्यान से मेरी बातें सुनेंगे, अगले में अपने को क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ RTH. कैलकुलेशन ऑफ RTH. You know whenever we calculate the RTH what we required, आप सबको ही पता है, आप क्या करेंगे, डीएक्टिवेटेड लोड तो अभी भी हटाएंगे आप, चाहो तो लिख दो इसमें आप कि आपको लोड तो हटानी है ना भाई. RTH है क्या, रेजिस्टेंस, पहले आप चाहो तो इसे डिफाइन कर दो, रेजिस्टेंस सीन फ्रॉम लोड. लोड मतलब 5 ओम. तो 5 ओम से जो रेजिस्टेंस देख रहे हो वही आपका क्या है, RTH है. तो लोड तो हटानी है आपको, है ना, ओपन द लोड. दूसरा पॉइंट ये, डीएक्टिवेटेड ऑल इंडिपेंडेंट सोर्सेस, दैट इज आपका अगर वोल्टेज सोर्स है तो उसको क्या कर दोगे आप, शॉर्ट सर्किट. करंट सोर्स है, वैसे तो उसमें है नहीं, अगर होता तो क्या कर देते, ओपन सर्किट. सो रेजिस्टेंस सीन फ्रॉम द लोड, दैट इज 5 ओम. Deactivated all independent sources, that is voltage source short circuit, voltage source short circuit, या voltage source है short circuit. समझ बात है. अब देखिए ध्यान से, आपको क्या करना है, जैसे वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करोगे तो क्या मेरे पास आएगा, दिस इज वी हैव ए 2 ओम रेजिस्टेंस, ये शॉर्ट हो जाएगा, यहाँ 1 ओम वोल्टेज सोर्स भी शॉर्ट हो जाएगा. ये मेरे पास 5 ओम यहाँ लगा है, ये 4 ओम है, और ये इस तरह शॉर्ट. आपको यहाँ से रेजिस्टेंस देख के बताना है, this is 2 ohm, this is 1 ohm, and this is your 4 ohm. And whenever we visualize from here, you will get कि मेरे पास जो 2 ohm है बेटा, जो 2 ohm है और 1 ohm है, दोनों पैरेलल में. So what I write here, RTH is equal to, I write 2 is parallel with 1, and this whole combination is parallel with what, 4. So now we can solve it. If I solve, what I got, 2 by 3 parallel with 4.
and it should be what 2 by 3 into 4 divided by this is 2 by 3 plus 4. So finally we get what, अगर आप ध्यान से देखें 8 by 3 divided by 14 by 3. So this is 8 by 14 means 4 by 7. So we get RTH is basically the 4 by 7. तो RTH की वैल्यू आ गई 4 by 7. So once we get RTH as well as VTH, then we replace my complete circuit with the help of Thevenin equivalent. तो अपने को करना क्या है, जो आपके पास कंप्लीट सर्किट है उसको आपको इससे रिप्लेस कर देना है Thevenin equivalent से. So I just required to replace my circuit with the help of Thevenin equivalent. So here I say this कि मेरे पास with respect to A मतलब 5 ओम के रिस्पेक्ट में now Thevenin equivalent. Now Thevenin equivalent. So your RTH, what do you calculate? 4 by 7 ohm. And what about the VTH? 12 by 7 volt. And this is your 5 ohm resistor. Perfect. This is plus minus 1. आपको ये voltage बताना है. So how we calculate this voltage? Very simple. Simply we can apply the what? Voltage division. So by using voltage division, so by using voltage division we get V is equal to 5 divided by 5 plus 4 by 7 into 12 by 7, and you will get the answer. How much we have? If I solve it, yes, 5, this is 35, this is 39 by 7 into 12 by 7. Okay, so this is cancel out. So what I got, this is 60 by 39 volt. So the answer of this particular question is what? V is equal to 60 by 39. If you want, you can divide with the and you will get result. तो यही आंसर आ गया आपका 60 by 39 volt. अगर आप चाहो तो डिवाइड करके यू कर सकते हो आप. तो हाउ मच इट्स डिवीजन, आई जस्ट गॉट हाउ मच 60 by 39. तो दिस इज 1.53 वोल्ट. 538 भी लिख सकते हो आप 3 डेसिमल तक. इफ यू वांट यू कैन राइट डाउन 1.538 वोल्ट. समझ गए मेरी बात आपकी? नहीं? तो इस तरह से आपको सोल्यूशन लिखना है. तो एक बार आप चाहो तो प्रॉपरली देख लीजिएगा, देन वी कैन गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, तो एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा और इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. बात समझ नहीं आ रही है तो एक बार मैं आपको वापस से दिखा देता हूँ पूरा सोल्यूशन है ना. इफ यू वांट यू कैन सी दिस. तो हमने क्या किया है आप एक बार देख लीजिएगा, जस्ट यू कैन ऑब्जर्व दिस. तो हमने यहाँ पे क्या किया, ये कैलकुलेशंस करिए. आई थिंक सो एवरी थिंग इज वेरी मच क्लियर. यस, सो नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट. मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ. एक बार अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं. सो हियर आई से दिस, वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, एक बार उसको भी देख लेते हैं क्या आपने को करना है. सो हियर आई से दिस कि मेरे पास कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ तो क्या कहानी है अगले क्वेश्चन की. देखो एक बार अगला क्वेश्चन बेटा मेरे पास क्या है. जस्ट वेट. ओके, सॉरी. Okay. Okay, ये क्वेश्चन मेरे पास. So this is the next question. Is a series combination of two capacitors C1 and C2 is connected across a DC supply of 300 volt. Determine the basically charge बताना है आपको, and charge के साथ साथ voltage energy stored in the each capacitor. Series combination of two capacitors C1 is 5 microfarad, C2 is 10 microfarad, is connected across a DC supply of 300 volt. Determine the C1 is 5 microfarad. मतलब determine the basically the what charge, voltage and energy stored in the each capacitor. ये आपको बताना है. तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है. लेट मी सॉल्व इट है ना. तो इसको कैसे करना है मैं एक बार आपको बताता हूँ. देखिए ध्यान से आप. So just listen all the points carefully.
ओके, सो देखिए ध्यान से आपको क्या करना है इसका, अगर आप सोल्यूशन देखें एक बार के लिए, है ना। ओके, तो हमारे पास इसका सोल्यूशन क्या है, जस्ट लिसन। अगर आप ध्यान से मेरी बातों को सुने, समझने की कोशिश करें, हमारे पास दो कैपेसिटर है। एक कैपेसिटर मेरे पास 5 माइक्रोफैरेड का है, दूसरा कैपेसिटर मेरे पास 10 माइक्रोफैरेड का है। सो वी हैव ए 2 कैपेसिटर, यस। इसके क्रॉस आपने जो सप्लाई लगा रखी है, विच इज 300 वोल्ट, 300 वोल्ट। इसमें पहला क्वेश्चन है, देखिए आपसे क्या पूछा गया है, इक्विवेलेंट चार्ज बताना आपको। कैसे करोगे आप, बहुत ही सिंपल है। सो देखिए ध्यान से, यू हैव दिस इज आई कॉल्ड C1, दिस इज आई कॉल्ड C2। तो सबसे पहले आपको पता है सर, आपको अगर Q चाहिए, सो द Q इज इक्वल टू CV, तो आप यहां लिख सकते हो, वी नो दैट, क्या लिख सकते हो आप, Q इज इक्वल टू CV, C equivalent and V equivalent। And you know from the simple basics कि हमारे पास जो C equivalent होगा, what is the C equivalent for this particular, क्योंकि यहाँ पे जो भी C equivalent रहेगा, है ना, उसको आप यूज करेंगे यहाँ पे। जैसे इसको आप चाहो तो क्या भी एक्सीड कर सकते हो, C equivalent and V equivalent। Now since we know कि मेरे पास जो C equivalent है वो क्या हो जाएगा, because both are in series, so we can use C1 dot C2 upon C1 plus C2। So what should be? It should be, I say this, 5 into 10 divided by 15. It means 10 by 3. So we have a 10 by 3. So now we have the C equivalent is 1 by 3. So what about the Q? So the Q is equal to, I say, V तो आपको पता ही 300 है, 10 by 3 into 300. So now we have 1000 microcoulomb charge in coulomb, yes, because the capacitor in microfarad। So now I say कि मेरे पास जो रिजल्ट आ जाएगा, अगर उसकी बात करें, कितना आ जाएगा अगर मैं लिखूं तो, गुड। सो दिस इज वी हैव 1 millicoulomb, okay। So the charge is 1 millicoulomb. The first part, this is 5 marks, simply 5 marks question, you will solve it, nothing more than that, yes या no। Now we go for the next, आगे बात करते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनो। क्वेश्चन नंबर 2 इसी में जो था, वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। सो देखिए ध्यान से, वी हैव 2 कैपेसिटर which are in series, simply we can apply the division formula। So this is C1, this is your C2, this is 5 microfarad, this is 10 microfarad। I want to know the voltage across each capacitor, this is V1 and V2। So what I write? Just we write, we know that what we know, V1 is equal to, I say this is C2 upon, चूंकि 5 मार्क्स का है इसलिए डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हो आप। दिस इज Vs, इफ आई से दिस Vs इज 300, सो 300 या Vs लिख दो डायरेक्ट। नाउ आई से दिस C2 इज 10 डिवाइड बाई 10 प्लस 5 इंटू 300, सो 3000 डिवाइड बाई 15। सो इफ आई जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट, दिस इज 200 वोल्ट। सो हियर वी सी दिस कि मेरे पास जो V1 आ रहा है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 वोल्ट आ जाएगी। So the V1 is 200 वोल्ट। इवन ये 300 है तो आपका V2 तो ऑटोमेटिकली 10 आ जाएगा, एम आई राइट? बट फिर भी आप इसको डिटेल में कर सकते हो, कैसे? सो व्हाट आई राइट नेक्स्ट? सो व्हाट अबाउट द V2? आई राइट C1 अपॉन C1 प्लस C2 into, here we write what? C2, here we write C1 into क्या लिखोगे? Vs means 5 divided by 15 into क्या हो जाएगा? 300। If I solve it, so we get 100 volt। So finally I say this V1 is equal to 200 volt and the V2 is equal to 100 volt। So this is answer for the second part। So here we have a 3 part for 15 marks। So I think so very well
डिस्कशन जिस तरह से मैं कर रहा हूँ इस तरह से आप कर सकते हैं. नाउ वी कैन टेक द थर्ड पार्ट. The third part is what? I want energy stored in each capacitor, yes. So I just write energy stored in 5 microfarad. So I just write E, 5 microfarad is what? Half CV square. Half C is 5. V is what? How much? This is 100. This is 200, sorry. Square. So whenever we solve 2.5 into what? 4 into 10 to the power what? 4. So this is in microjoule. So whenever we adjust, so what we get? 5. ये तो हो जाएगा 10. This is how much? This is 0.1 joule. So the energy stored in basically the 5 microfarad capacitor is what? We have 0.1 joule. Now we have the last. I just write what? Energy stored in 10 microfarad. So I just write E 10 microfarad is equal to half CV square. So which is I write half C is what? 10 into 10 square. How much we have? This is 0.5. 10 to the power what? 5. Am I right? Again I say this is in microjoule. ये तो हो जाएगा कितना? 4 5. So I think so 0 point. So what I write it is? So energy in basically 10 microfarad is what? 0.05 joule. So this is the answer final. Okay, hope so you got the idea कि मैंने कैसे किया. आप एक बार क्विक देख सकते हैं मैंने क्या किया है. सिंपल मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करी है. देखिए आंसर फर्स्ट पार्ट. आपको क्या बताना था अगर आप ध्यान से देखें? आपको बताना था सर कितना यहाँ पे मेरे पास चार्ज स्टोर्ड है विच इज़ 1 मिलीकूलम. एंड नाउ वी हैव अ सेकंड पार्ट वियर हमें ईच कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज बताना. सो वी नो दैट दिस फॉर्मूला वी कैन अप्लाई एंड वी गेट दिस V1 and V2. And then finally what I required basically energy stored in the 5 micro capacitor 0.1 joule and 0.05 joule. So ये दो क्वेश्चंस थे जो आपके हमने करे और आपको बताया कि किस तरह से सॉल्व करना चाहिए. So this is the best way to represent and 100% you will get the full marks. मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूँ, इसको आप सॉल्व करिए और टेलीग्राम ग्रुप में बताइए. जिसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन होगा हम अगली क्लास में इसको दिखाएंगे आपको. So now I say I'll basically display the question is just इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है. You can solve this question using Kirchhoff law, determine the current IA IB in the network shown in the figure. तो आपको IA IB की वैल्यू आपको बतानी है इस नेटवर्क में, ठीक है ना, यूजिंग Kirchhoff laws and all. yes. और जिसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन होगा वी विल रिप्रेजेंट ओके इन द नेक्स्ट क्लास. सो आप इसको करें, ठीक है ना. बाकी आप टेस्ट सीरीज वगैरह देते रहे. इंजीनियर्स एकेडमी में टेस्ट सीरीज आपकी रनिंग है, हो भी रही है, चल रही है, आपको पता भी है, क्योंकि टेस्ट सीरीज के बिना कुछ नहीं होने वाला है. सो यू कैन बेसिकली ज्वाइन द टेस्ट सीरीज. यस. सो होप सो आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हुआ इन दो क्वेश्चन के थ्रू. कैसे लिखना है क्या है. क्वेश्चन आसान थे, काफ़ी ईजी थे, इजीली करे जा सकते हैं, ठीक है ना. तो आप जो हमने आपको क्वेश्चन दिया इसको आप सॉल्व करें, आपको हम इसका सोल्यूशन बताते हैं, ठीक है ना. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.